वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने एवरेज, परसेंटेज और बाकी अदर एलसीएम एचसीएफ ये सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो चीज़ नहीं देखी या नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना इसके, वहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, और बाकी वीडियोज एंड तक देखना, पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब फैक्टर्स का मतलब देखो, हिंदी में इसे हम कारक बोलते हैं, मगर अगर ऐसे हम देखें तो इसका मीनिंग होता क्या है। फैक्टर्स मतलब होता है, सपोज करो आपने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 12। ठीक है, अब ऐसे नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, हम कहेंगे कि वो 12 के फैक्टर्स हो गए। मतलब फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर्स किसी एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कह देंगे ये उसका फैक्टर हुआ। सपोज 12 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 2 कर सकता है ना, 2 6 12, तो 2 क्या होगा? इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, 3 कर सकता है, 3 4 12, तो 3 क्या होगा? फैक्टर हो गया। तो ऐसे नंबर्स होंगे जो किसी एक नंबर को या डिजिट को डिवाइड कर ले जाएंगे, उनको हम बोलेंगे वो फैक्टर्स होते हैं। अब मल्टीपल्स क्या होता है वो भी समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वरना कंफ्यूजन बनी रहेगी। मल्टीपल्स क्या होता है कि किसी भी नंबर को जब हम किसी होल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह देंगे उसका मल्टीपल है। सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया 5। अब 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे 5 होगा, 2 से कर दोगे 10 हो जाएगा, 3 से कर दोगे 15 हो जाएगा। मतलब जो टेबल हम पढ़ते हैं वही। तो होता क्या है, ये सब उसके क्या हो गए? 5 के मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, और ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये होता है फैक्टर और ये होता है मल्टीपल। ठीक है, अब चलो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अब हम देखते हैं, अगर हमसे पूछ लिया, मान लो सपोज को उसने पूछ लिया फाइंड द फैक्टर ऑफ 16। ठीक है, कि 16 के हमें फैक्टर्स बता दो कितने होंगे। ठीक है, या कौन कौन सा होगा। अब एक जो इसका आप तरीका है, ये कह सकते हो कि आपने यहाँ पे 16 रखा, अब ये बताओ 16 किस किस के मल्टीप्लाई में आया था, या फिर कौन कौन सा नंबर 16 को डिवाइड कर सकता है। जैसे 1 से करोगे 1 × 16 तब 16 आ जाएगा, 2 से करोगे 8 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा नहीं, 4 से करोगे 4 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 8 से फिर आ जाएगा। तो मतलब इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 16। मतलब टोटल कितने इसके? 5 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस ना किस किस हिसाब से पूछा जाता है। सबसे पहले देखो, एक हमारा टाइप होता है जहां पे पूछता है नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर ये उतना नहीं पूछता, ये तो हर कोई बता ले जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा, कोई बड़ा नंबर दे देगा 3 डिजिट का 2 डिजिट का, पूछेगा कि इनमें इसका कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। सपोज करो हमने एक एग्जांपल मान लो अगर ले लेते हैं हम, यहाँ पर हमने ले लिया 112। ठीक है, अब हमें इसका फैक्टर बताना है। तो अभी तक तो हमने वाला मेथड किया था। ठीक है, लेकिन वो मेथड यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फैक्टर से मतलब है टोटल कितने फैक्टर हैं। तो अब एलसीएम अगर नहीं निकालना आता तो एक बार वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में पढ़िए। और अगर आता है तो फिर यहाँ ध्यान दो। अब 112 का देखो, सबसे पहले 2 से करेंगे। ठीक है, 2 5 = 10 और 2 6 = 12 हो गया। ठीक है, 2 2 = 4, 2 8 = 16, फिर 2 14 जा, फिर 2 7 जा। ठीक है, फिर 7 1 टाइम चला जाएगा। अब ये इसके क्या हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। 2 की कितनी पावर है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 × 7 की पावर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए करेंगे क्या। अब एक फॉर्मूला याद कर लेना, जब भी हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा, सपोज करो अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a × b की पावर कुछ ना कुछ होगी। ये पावर p है और ये पावर होगी q। ठीक है, × c × d कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये आया, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो इसकी पावर्स होती है ना, मतलब p और q, इनमें हम क्या करेंगे, 1 को हम ऐड कर देंगे, p + 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी पावर से, q + 1। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा टोटल इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब यहाँ पर देखो p जो है वो कितना है? 4 है। 4 में अगर +1 करोगे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट कर देते हैं। q + 1 मतलब क्या है? यहाँ पर 1 है। 1 + 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका? 2, मतलब 5 × 2। तो कितने आ गए? कितने? 10 नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना। कितने भी फैक्टर होंगे, यहाँ पर 2 है तो हमने × b किया, इनकी जो पावर होगी उनकी पावर में 1 ऐड करके और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, एक और कर लेते ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए।
ठीक है, चलो एक नंबर और ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको क्लियरली। 72। ठीक है, अब अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 8 जा, 2 9 जा 3 जा, ठीक है, एक बार और 3 जा, ठीक है, चला गया। अब देखो यहाँ पर कितने हमारे आ गए हैं, 2 और 3, दो फैक्टर आए हैं, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। अब यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो भी पावर होंगी, ठीक है, उनमें हम बस 1 ऐड कर देंगे और आपस में उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर देखो यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 3 है ना, तो 3 में हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब एक और ब्रैकेट, यहाँ पर देखो 3 की पावर क्या है, 2 है, 2 में हमने 1 ऐड कर दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐड कर दिया 4 हो गया और इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएंगे हमारे क्या फैक्टर्स, ठीक है। तो ये ऐसे हम निकालेंगे इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब कभी कभी हमसे सम भी पूछ लेता है, सम ऑफ फैक्टर्स। अब अगर हमें सम निकालना हो तो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। अब हमें अगर निकालना हो सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमारा देखो जब भी सम निकालना होगा इतना तो हमें करना पड़ेगा। फैक्टर हमने निकाल लिया, ठीक है, हमें बस यहां से काम है, अब इतना हमने कर लिया। सपोज करो इसको हटा दो, अब हमें इतनी पावर मिल गई, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। अब जब हमें सम निकालना होगा ना हमें, तो इतना तो हमने कर लिया, 72 का हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, जो भी हमारा फैक्टर है वो हमने लिख लिया। अब हमें कह रहा है कि सम निकालना है फैक्टर्स का। अब देखो जिस भी नंबर की पावर होगी उसको हम मिनिमम पावर तक उसके ऐड करेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट वाले को भी मिनिमम पावर तक ऐड करेंगे। कैसे, देखो ऐसे समझ के, 2 की पावर 3 है यहाँ पे, अब 2 की पावर 3 को मिनिमम पावर तक ऐड कर दो, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ठीक है। अब खत्म, यहाँ पर इंटू है, इंटू लगा दिया। यहाँ पे भी सेम करेंगे, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, ठीक है। अब इतना समझ लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हम ओपन करते चले जाएंगे। अब 2 की पावर 3 क्या होगी, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी उसको हम 1 मानते हैं, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटू कर दिया, 3 की पावर क्या हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगा, इधर 3 और इधर 1। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। अब देखो 8 4 12, 12 तो 14 1 15, 15 ये हो गया, इंटू 9 1 10 3 13, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45, 15 के अंदर 15 4 19, ठीक है। 195 क्या आया, इनका जो भी फैक्टर था, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको जोड़ने पर हमारा 195 आया। अब अगर इनका फैक्टर अलग से निकालने बैठोगे फिर जोड़ोगे तो टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, जो भी आएगा पावर को मिनिमम पावर तक ऐड करना है, उसके बाद अगली पावर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा वो सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम इसके बाद देखते हैं इवन ऑड और प्राइम में अगर पूछे नंबर ऑफ फैक्टर्स तो कैसे करेंगे। अब देखो कभी कभी हमसे ऐसे पूछ लेता है, कोई नंबर दे देगा, ठीक है, कह देगा कि इनमें इवन फैक्टर्स कितने हैं या ऑड फैक्टर्स कितने हैं या प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। अब इसका कुछ रूल होता है वो हम समझते हैं, ठीक है, हर एक फैक्टर का क्या क्या रूल है। सपोज को अगर कोई नंबर होगा, हमें अगर मान लो नंबर पहले लेट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 150, ठीक है, 150 का। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम फैक्टर निकालेंगे ना। अब फैक्टर कैसे निकालेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम अगर ले लो या तो ऐसे कर लो, इसका अगर फैक्टर निकाल लो तो 50 × 3, ठीक है, 150 हो गया। अब ये तो छोटा ही, इससे और छोटा कर लो, 25 × 2, ठीक है, बाकी यहाँ पर 3 रहेगा। इसको और कर लो छोटा, तो 5 × 5 × 2 × 3, मतलब हमारा टोटल क्या हुआ, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब ये हमारा आ गया, ठीक है। एलसीएम अगर करते तो भी ऐसे ही आता। अब मान लो अगर उसने हमसे पूछ लिया कि प्राइम फैक्टर्स हमें बताने कि इनमें कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, 150 में कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो हमारे प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, जब हमें प्राइम फैक्टर के बारे में पूछेगा, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक अच्छे से नोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम इधर सेव कर लेते हैं, बाकी इधर रब कर देते हैं, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मान लो हमारा जो फैक्टर आया था 5 की पावर 2 थी, 2 की पावर 1 थी और 3 की पावर 1 थी, ठीक है, यही था। अब हमें पूछ लिया प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी पावर है,
ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स के, अब यहाँ पर देखो इत्तेफाक से सब प्राइम फैक्टर है, यानी 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। अगर कोई और तो प्राइम नंबर अगर ना होता, ठीक है, कंपोजिट नंबर होता, तो हम उसको इंक्लूड ना करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल प्राइम नंबर को हम लिख लेंगे, ठीक है, ऑल प्राइम फैक्टर्स जो भी इसमें आए, ठीक है, उसकी हम क्या करेंगे, पावर में जितनी भी पावर है, जैसे 2 है, 1 है, सब क्या है, पावर्स को हम पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे, देखो इधर देखो 2 है, इधर 1 है और इधर एक और 1 है। ठीक है, सारी पावर को ऐड करते क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ गया। तो मतलब जब हम 150 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो उसमें हमारे 4 जो होंगे वो प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, अब ऐसे अगर हमसे पूछ ले, मान लीजिए इवन का उसने पूछ लिया, ठीक है, अब इवन के लिए क्या रूल होता है, इवन के लिए रूल समझ लो। इवन में हम क्या करेंगे, जो हमारा इवन नंबर होगा ना, मतलब इनमें से फैक्टर से जो इवन होगा उसकी पावर को छोड़कर बाकी सब पावर में 1 से ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब देखो 5 तो इवन नंबर है, तो इसकी पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब 2 क्या है, ये इवन है ना, तो इसकी पावर को हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, इसकी पावर इधर देखो ये ऑड है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 1 × 2, मतलब हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, सिंपली समझो ऐसे कि जब हमें इवन फैक्टर्स पूछेगा कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो सिर्फ इवन वाला नंबर छोड़कर बाकी सबकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इवन वाली पावर जो होगी बस उतना ही लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इवन फैक्टर। अब अगर हमसे पूछ ले ऑड फैक्टर के लिए कि ऑड प्राइम फैक्टर, वो ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या करेंगे हम, इसमें जो इवन वाले होंगे ना, इसको हम लेंगे ही नहीं। पहले हमने क्या किया, उसकी पावर में सिर्फ रख दिया, पावर में कुछ नहीं ऐड किया। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इवन वाले नंबर को ही गायब कर देंगे, सिर्फ हम ऑड वाले नंबर को लेंगे और उनकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 ऑड है, 5 ऑड है, ठीक है, इसकी पावर क्या है, 5 की 2 है, 1 ऐड कर दिया। 3 की पावर क्या है, 1 है, 1 ऐड कर दिया। इसका क्या आ जाएगा, 3 × 2 6। ठीक है, इसका भी आ गया हमारा 6। तो मतलब क्या हुआ, इसके 6 ऑड फैक्टर्स होंगे। ठीक है, 6 इवन फैक्टर्स होंगे, 6 ऑड होंगे और 4 प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब आप चाहना तो इसका फैक्टर निकाल लेना सिंपली, जैसे हमने बताया था 1 × 150, ठीक है, 2 × ऐसे करके। तो उसमें देखना आप कि टोटल जो हमारे फैक्टर्स आएंगे उनमें से 4 प्राइम होंगे, आपके 6 इवन हो जाएंगे और 6 ऑड हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही पूछता है। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, रटना ही पड़ेगा कि प्राइम फैक्टर के लिए हमें प्राइम की जितने भी प्राइम नंबर की पावर होंगी सिंपली उनको बस ऐड कर देना है। ठीक है, आपको इस पावर में कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। इवन में क्या होगा, इवन वाले नंबर को छोड़कर, ठीक है, बाकी सबकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है और इवन वाले का सिर्फ पावर लिख देनी है वहां पे। ऑड वाले में क्या होगा, इवन का पूरा किस्सा ही खत्म करना है, ना इवन के नंबर से मतलब, ना तो इवन के पावर से मतलब, हमें सिर्फ ऑड वाले नंबर की पावर में 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देना। 2-3 क्वेश्चन करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हमसे पूछ रहा था, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, वो भी समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है वो भी इसका। नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है, नंबर ऑफ जीरो मतलब होगा कि जो भी ये फैक्टर आया, ठीक है, या इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो मतलब कितने होंगे, जो हमारा 5 × 2 का पेयर होगा। ठीक है, मतलब 10 कि मतलब एक जीरो में मिल जाएगा वहां से। अब ये बताओ यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, लेकिन 2 हमारा कितनी बार आया है, 1 बार आया है ना, तो 5 बस 2 से एक ही बार तो मल्टीप्लाई हो पाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 2 की पावर 2 होती तो हम कहते हैं कि फिर कितना हो जाता है, 2 पेयर बन जाता, 5 × 2 फिर से 5 × 2, तो हम कहते हैं 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी ऐसे समझ लो, फैक्टर करना 5 और 2 का अगर पेयर मिल गया तो नंबर ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, और जितने टाइम्स में एक, जैसे एक पेयर बना तो 1 होगा, 2 पेयर बना तो 2 होंगे, ऐसे 3, 4 जितने भी होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिवर्स करके देख लेना, थोड़ा बहुत जो भी है नहीं क्लियर हो जाएगा, देख लेना। ठीक, और ये सब भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, जो भी एग्जाम्पल लिया है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।